नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको जो ध्यानी है ध्यान करते हैं उनमें ये 8 लक्षण नहीं होने चाहिए, तभी वो ध्यान साधना में आगे बढ़ सकेगा और आत्मा को और परमात्मा को और इस सृष्टि को जान पाएगा। तो वो कौन से 8 कारण हैं, 8 लक्षण हैं जो आप में नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों पहला जो है, आपको जो भी बातें आप करते हैं उस पे आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। पहले तो बात करें लेकिन जितना ज़रूरत हो उतना ही करें और सही करें। किसी की निंदा चुगली, किसी के बारे में गलत सही मत बोलें, इससे मौखिक दोष लगता है, जिससे आपके विशुद्धि चक्र जो है, जो कंठ चक्र है, थ्रोट चक्र है, वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपको जब भी बात करनी है तो कोशिश करें कम से कम बात करें, बातूनी ना हो, शांत रहें, गप्पे ना लड़ाएं, बिल्कुल शांति से ज़्यादा कम आपका कम से कम बोलना आप शुरू करिए। जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलें। और दूसरा है, आप सच बोलें, सत्य की राह पे चलें। कई बार क्या होता है, जो हमारे दोस्त मित्र हैं वो आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपाने के लिए या कुछ रिश्तों को बचाने के लिए या आपस में घरेलुओं में लोग एक दूसरे से या कार्य में जहाँ पे ऑफिस वगैरह में काम करते हैं वो काफ़ी लोगों के साथ पूरे दिन में झूठ बोलते रहते हैं। कभी पत्नी से, तो कभी भाई से, तो कभी कुलीग से और कभी बॉस से, कुछ रिश्तेदारों से। तो इन झूठ का सहारा नहीं लेना है। जो बात है उसे सच बोलें, सत्य की राह पे चलें। सच बोलने से आपका जो हृदय है, हार्ट है, वो शुद्ध होता है और झूठ बोलने से आपका हार्ट चक्र डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपने सत्य बोलना है, सच बोलना है, जिसमें आप शुद्ध रहेंगे तो आप ध्यान में आगे बढ़ पाएंगे। और तीसरा है ब्रह्मचर्य का पालन करना। दोस्तों अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है ध्यान में ऊपर उठने के लिए, और अगर आप उस ऊर्जा को नीचे बहा दोगे तो फिर आप ध्यान के लिए ऊर्जा कहाँ से लाओगे। क्योंकि जब आप ध्यान करते हो तो ईड़ा और पीड़ा पिंगला नाड़ी का जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर उठानी होती है, श्वासों को ऊपर की ओर ले जाना होता है। उसके लिए जो शक्ति चाहिए वो ब्रह्मचर्य की शक्ति मीन्स आपको, अगर पुरुष हो तो वीर्य में वो ऊर्जा होती है और स्त्री है तो रज में वो ऊर्जा होती है। तो अगर आप इसको गलत प्रयोग करते हैं, व्यर्थ में ही इसे गवा देते हैं, बहा देते हैं, तो आप ध्यान में नहीं उतर पाएंगे। क्योंकि जो योगी होता है वो ऊर्जा को नीचे से उठाकर ऊपर आज्ञा चक्र तक लेके जाता है, और जो भोगी होता है वो आज्ञा चक्र से ऊर्जा को निकालकर धीरे धीरे सभी चक्रों से बाहर निकालकर, और स्वादिष्ठान चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र से वो ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। तो इससे उसका स्वादिष्ठान जो चक्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन
ज़रूर करना चाहिए। अगर आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा और आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ऊर्जा आपकी नष्ट हो जाएगी। जहाँ तक आप पहुँचे भी थे ध्यान में, वहाँ से आप नीचे खिसक जाएंगे, नीचे उतर जाएंगे। उस स्टेप से, उस अनुभव से आप नीचे चले जाएंगे। और चौथा है, आपने जो सुबह उठना है वो जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जो आपको समय बताया है 3 बजे से 5 बजे का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का, उसमें आपने उठना है। या आपको एक जो वीडियो दी हुई है ध्यान की, जो 24 घंटे में 4 बार ध्यान के जो स्पेशल जो टाइम होता है वो आपको बताया गया है। आप उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो देख लें। मैं आपको लास्ट में, वीडियो के अंत में उसका लिंक डाल दूँगा। आप उस वीडियो को देख लें ताकि उस समय भी अगर आप ध्यान कर लेंगे तब भी आप ध्यान में गहरे उतर जाएंगे। और कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान ज़रूर करें, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं हैं, शक्तियां हैं देवी देवताओं की और कॉस्मिक ऊर्जा, वो सारी बहुत ज़्यादा मात्रा में बह रही होती हैं। तो अगर आप उस समय ध्यान करते हैं तो आप अपने इष्ट के दर्शन भी कर पाएंगे और किसी भी ऊर्जा का, शक्ति का को आप महसूस भी कर पाएंगे। तो इसलिए अपने ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठना है, आलस्य नहीं करना है। साधक क्या करते हैं, 2-4 दिन तो उठते हैं लेकिन उसके बाद नहीं उठ पाते हैं ब्रह्मचर्य में। तो ऐसा अगर करेंगे, नहीं उठेंगे तो आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 5वां है, आपने जो खान पान है वो शुद्ध रखना है। खान पान में सात्विक खाना खाएं। उसमें आपने 2 चीज़ों का बिल्कुल आपने वो रोक के रखना है, इसको नहीं खाना है। जैसे जो भी नॉन वेज खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं, इन सभी को अवॉइड करना है। आपने इन चीज़ों को नहीं खाना है, क्योंकि ये एक तरह की अस्थियां हैं, एक तरह का ये मरा हुआ शरीर होता है जिसको आप अगर इस पेट में डाल लेते हो तो आपका जो पेट है वो शमशान के समान हो जाता है और मुर्दा घर के समान हो जाता है पेट आपका। तो आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आपने किसी भी अन्य नेगेटिव ऊर्जा को ग्रहण नहीं करना है और आपने किसी भी नशे का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कुछ लोग शराब या कुछ और भी कई तरह के नशे हैं, वो कोई भी नशा ना करें। इवन आप सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और भी अन्य जो चरस, गांजा, किसी तरह का भी जो चीज़ें हैं इन्हें ना करें, क्योंकि इनसे आपकी जो चेतना है वो नीचे की तरफ हो जाती है। आपने देखा होगा कोई जो नशे वाला होता है उसका दिमाग कम होता है। अगर कोई शराब पी के घूम रहा है तो आप उससे बात नहीं करना चाहते, आपको पता है इसका दिमाग ठीक नहीं है। और कई बार तो व्यक्ति सड़कों पर गिरे भी रहते हैं इस तरह के नशे कर कर, उससे वो अपना अस्तित्व खो देते हैं। इसलिए इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है साधक को। अगर वो ये चीज़ें खाता है या पीता है तो ये उसे नुकसानदायक है। और कोशिश करें जो आप जो चाइनीज़ फूड, फास्ट फूड जिसे हम कह देते हैं, उन्हें भी ना खाएं। इनसे भी आपकी जो चेतना है वो नीचे की तरफ हो जाती है। इनका अगर चाइनीज़ फूड या जो ये जंक फूड होते हैं इनका सेवन करते हैं तो इससे हमारे शरीर में कई रोग उत्पन्न भी हो जाते हैं, जिसमें आपको ध्यान भजन में बैठने के लिए आप नहीं बैठ पाएंगे। तो कोशिश करें सात्विक भोजन करें, सिंपल भोजन करें। और छठा है, आपने जो देखना है, आँखों से आप देखते हैं तो कोशिश करें आपने एक तो कम देखना है या अच्छी चीज़ें देखनी है। जैसे आपने शुद्ध वातावरण, सुबह का वातावरण, हवा, आकाश और इस पेड़ पौधों को देखें और सभी पे दया दृष्टि रखें। जो भी छोटे जीव, कीट पतंगे हैं, इन सभी का ध्यान रखें, जानवरों का ध्यान रखें। इनको देखना है लेकिन प्रेम भी करना है। आपने इनको जो गलत चीज़ें हैं वो ना दिखें। जैसे स्त्री हैं तो वो पुरुषों को गलत निगाह से ना देखें, वो अपने भाई की तरह ही उसे देखें। और जो पुरुष हैं वो, उनकी अगर शादी हुई है
और नहीं भी हुई हुई है वो तब तक किसी की भी गलत निगाह से ना देखें, अपनी जो देखने के नज़रिए को वो बदल लें। तो इस तरह से आपने गलत देखना नहीं है। अगर आप गलत देखते हैं, उससे क्या है आपके गलत विचार उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए आपने अच्छा देखना है, सही देखना है और अच्छा ही सोचना है। तो अगर ऐसे देखेंगे तब भी हमारे विचार जो है वो गलत हो जाते हैं और हमें उस ध्यान में उतरने में समय लगता है, अवरोध पैदा हो जाता है। इसलिए इस चीज़ों को भी ध्यान रखना है। और अगला है 7वां, सुनना। जब भी आपने सुनना है तो आपने भजन सुने, सत्संग सुने, इस तरह की बातें करें और अच्छी अच्छी बातें सुनें। अगर आपको लगे कोई निंदा चुगली कर रहा है या गलत चीज़ों के बारे में बातें कर रहा है, गलत फिल्में किसी ने लगा के कोई सुन रहा है, अश्लील चीज़ें सुन रहा है, तो आप उनसे दूर हो जाएं। अगर आप ये चीज़ें सुन रहे हैं तब भी आपकी आध्यात्मिक में रुकावट आ जाएगी। सुनना भी आपने अच्छा है, गलत नहीं सुनना है। जैसे भोजन आप अच्छा खाते हो तो ऐसे ही आँखों से भी अच्छा देखना है, कानों से भी अच्छा सुनना है, मुख से भी अच्छा बोलना है। और इस तरह से आपका जो 8वां है वो है सोचना, मनन करना। जो आपकी सोच शक्ति है उसे आपने पॉजिटिव सकारात्मक रखनी है, नेगेटिव चीज़ों से अपने दूर रहना है और गलत विचार भी नहीं लाने हैं। किसी को आपको देखते हो तो उसे कहते हो ये बहुत अमीर है, जलन फील करते हो, इस तरह का नहीं सोचना कभी। या कोई स्त्री जा रही है तो उसके बारे में गलत, या पुरुष जा रहा है तो उसके बारे में गलत विचार, या कोई रिश्तेदार है आपका या दोस्त भाई है वो आगे ना बढ़ जाए इस तरह की जलन, या आपके आस पड़ोस है उसके बारे में कुछ इस तरह का गलत सोचना। तो ये वो चाहे तरक्की कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको उनसे कोई मतलब नहीं। आप अपना जीवन जिए, कोई आगे बढ़ रहा है कोई पीछे हो रहा है, इस पे आप ना सोचें। क्योंकि जब इस तरह के आप गलत विचारों को अपने दिमाग में लाएंगे तो ये सारा दिन आपके जो चलेंगे विचार, सारा दिन जो आप बोलोगे, सारा दिन आप सुनोगे और सारा दिन जो आप बातें करोगे, तो जब ये ध्यान करोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी रुकावट बनेंगी और आपको ध्यान नहीं करने देंगी। तो इन 8 जो लक्षण हैं इन्हें आपने ध्यान रखना है, इनसे अपने दूरी बना के रखनी है, इनको अपने अवॉइड करना है और इन राहों पे इनको, इस चीज़ों पे अपने गलत नहीं चलना है। तो दोस्तों उम्मीद है इन 8 जो आपके जो लक्षण हैं ध्यान में जो आपको रुकावट पैदा करते हैं, आप इन पे ध्यान रखोगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें ताकि आपको इससे अच्छी जानकारियाँ जो हैं ध्यान में आगे बढ़ने की मिल सकें, पता लग सके। और जो भी आपके दोस्त मित्र हैं ध्यान भजन करते हैं उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी ये गलतियाँ ना करें और ध्यान में आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।